हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। सासू माँ, अब देवरानी के बच्चे को घर मत लाया करो। कमला देवी एक बहुत ही समझदार महिला थी। उन्होंने बड़े ही कठिन समय में धैर्य रखकर अपने पति का साथ देते हुए अपने दोनों बेटों की परवरिश करी, अच्छी पढ़ाई लिखाई संस्कार दिए। भगवान की कृपा से अब उनके दोनों ही बेटे अच्छी नौकरी पर लग चुके थे। बड़े बेटे के लिए रिश्ते आने लगे। उन्हें पैसे का कोई लालच नहीं था। उन्हें परिवार में रचने बसने वाली बहू चाहिए थी। उन्होंने अपने बेटे राकेश के लिए रजनी को पसंद किया। रजनी शादी करके अपने ससुराल में आ गई। जहाँ सास इतनी सरल स्वभाव की थी, वहीं रजनी उतनी ही चंट। घर का सारा काम सासू माँ ही कर लेती थी। पर रजनी की एक खासियत थी, वह बोलती बहुत मीठा थी। वह पूरा दिन मम्मी जी करती रहती और कमला देवी बस अपनी बहू को देखकर निहाल रहती। ऐसे ही 5 साल बीत गए और रजनी 2 बच्चों की माँ बन गई। अब छोटे बेटे अंकुर के लिए रिश्ते आने लगे थे। जब अंकुर के लिए वंदना का रिश्ता आया तो वंदना की फोटो देखकर सबको वंदना पसंद आ गई थी। पर उस समय वंदना नौकरी करती थी। तो उसके पिताजी बोले, देखिए वंदना अभी नौकरी करती है, बाकी आप लोग जैसा चाहेंगे। तो कमला देवी बोली, यह तो अच्छी बात है कि वंदना अपने पैरों पर खड़ी है, हमें कोई परेशानी नहीं है। घर संभालने के लिए मैं और बड़ी बहू हैं ही। फिर अंकुर और वंदना की भी शादी हो गई। सारी रस्मों रिवाजों के बाद वह दोनों घूमने चले जाते हैं। ऐसे ही उन दोनों की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और दोनों ऑफिस जाने लगते हैं। 1-2 महीने तो ऐसे ही बीत गए, पर अब बड़ी बहू को परेशानी होने लगती है कि मैं अकेले घर की सारी जिम्मेदारी क्यों उठाऊं। अब वह कहने लगी कि हमें तो यह कमरा छोटा रहता है, 2 बच्चे भी हैं, कितना सामान हो जाता है। सासू माँ सारी बातें समझ रही थी। उन्होंने कुछ ही दूरी पर एक और मकान लेकर बड़ी बहू को वहाँ शिफ्ट कर दिया और वे और उनका पति, छोटा बेटा और बहू पुराने मकान में ही रहने लगे। 2 साल के बाद छोटी बहू एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और अब उस घर में भी चहल पहल रहने लगती है। ऐसे तो बड़े बेटे के बच्चे भी दादा दादी के पास आते रहते थे। वंदना का स्वभाव इतना अच्छा था कि उसने कभी भी भाभी के बच्चों को धमकाया नहीं। उन बच्चों को कभी कुछ तो कभी कुछ बनाकर खिलाती थी। और अब उसका बेटा भी साल भर का होने को आया था। एक दिन वंदना नौकरी पर गई होती है तो कमला देवी ने सोचा, चलो आज बड़ी बहू के पास घूम आती हूँ। तो वह वंदना के बेटे को लेकर बड़ी बहू के घर घूमने चली जाती है। वहाँ जाकर कमला देवी बच्चे को बिस्तर पर लिटा देती हैं और बड़ी बहू से बातें करने लगती है। थोड़ी देर बाद बच्चा बिस्तर गीला कर देता है तो बड़ी बहू को बहुत गुस्सा आता है, पर वह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलती है कि मम्मी जी, आप क्यों दुखी होती रहती हो, आप ना अकेले आया करो और इसे मेड को संभलवा दिया करो। सासू माँ समझ जाती है कि बच्चे को लेकर आना इसे पसंद नहीं आया। वह चुपचाप बच्चे को लेकर आ जाती है और सोचती है कि दोनों बहुओं के स्वभाव में कितना फर्क है और अगर वंदना को इस बात का पता चला तो घरों में दूरी आ जाएंगी। इसलिए वह चुप रह जाती है और फिर दोबारा बच्चे को लेकर बड़ी बहू के घर कभी नहीं जाती। आई होप गाइस कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।